तो भी अगर आपके पास में भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है और उसकी अर्निंग्स कहीं ना कहीं अगर आपकी डाउन है तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी अर्निंग्स को इम्प्रूव कर सकते हो, और साथ ही कुछ ऐसे आइडियाज जो कहीं ना कहीं आप अगर उन सब चीज़ों पे काम करो तो हो सकता है कि आपकी अर्निंग बूस्ट हो जाए। अब पहले आप डेटा देख लो, डेटा के अकॉर्डिंग काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा डेटा की बात करता हूँ। मैं जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आप देखोगे इस पेज के ऊपर मात्र 13,000 फॉलोवर्स हैं। और देखो ऐसा नहीं है कोनो इसमें वीकली चैलेंज कंप्लीट करना, ऐसा करना वैसा ताम झाम कोनो दिक्कत है नहीं। देखो आप कितना पूरा है, मात्र मात्र यहाँ पे 16% कंप्लीटेड है, बाकी अनकम्प्लीटेड पड़ा हुआ है। तो यार ये जो वीकली चैलेंज वगैरह है ना, ये ठीक है कुछ पॉइंट्स के लिए, बट मैंडेटरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि करना ही है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इस पेज के ऊपर $111 का रेवेन्यू हो रखा है, यानी लगभग लगभग लास्ट 28 डेज के मुताबिक अगर देखा जाए तो 831% अप पे है ये। और जब आपके सारे टूल इस तरीके से अगर ग्रीन होना, तब समझ लो कहीं ना कहीं सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अब इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे बात करें अगर जिस इसके मोनेटाइजेशन टूल में, तो आप देखोगे सितंबर मंथ का जो रेवेन्यू है वो अभी तक सितंबर मंथ का ये डेटा अभी बना हुआ है, यानी ये रेवेन्यू बना हुआ है। ठीक है। अब एक और चीज देखो, ये तो सितंबर मंथ का रेवेन्यू है, लेकिन उसके अलावा अगर आप जब लाइक इसकी पूरी डिटेल्स में अगर मैं थोड़ा आपको समझाऊं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे कंटेंट्स के अंदर, तो मैं अब आपको यहाँ पे एक कंटेंट शेयर करता हूँ, बट इससे पहले मैं आपको फिल्टर लगाता हूँ मैं यहाँ पे, और फिल्टर लगाता हूँ हाईएस्ट का, और अकाउंट कंटेंट टाइप ले लेता हूँ मान लो रील का। जैसे मैंने ये चीज लिया तो आप यहाँ पे देखोगे सारी वो रील्स आ गई जो मैंने अभी पब्लिक किए हुए हैं। अब इसमें आप देखोगे, मान लो ये वाला अगर मैं यहाँ से रील लेता हूँ, तो अब आप यहाँ पे नोटिस करो, ध्यान से देखो। आप यहाँ पे एक चीज देखना बहुत ध्यान से। अब देखो आप यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये रील जो पब्लिक हुई है ये हुई है 14 सितंबर को 11:40 पे। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 12 सेकेंड का। जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने टाइमिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करो, जो आप कंटेंट पब्लिक करते हो ना, तो उसका लेंथ जो है उसको थोड़ा शॉर्ट रखो। अब कई लोग कहना है कि सर उससे एंगेजमेंट नहीं आएगा, वॉच टाइम नहीं बनेगा। भाई आप यहाँ पे देखोगे कि 11 सेकंड का वीडियो है, 12 सेकंड का वीडियो है और 11 सेकंड चल रहा है, यानी 99.99% समझ लो बिल्कुल करेक्ट है। और आप यहाँ पे इंगेजमेंट भी देखोगे 3,968 है, और रेवेन्यू देखोगे $15.09 का रेवेन्यू है। कितने व्यूज के ऊपर? मात्र 5,96,000 व्यूज के ऊपर ऑलमोस्ट ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। डेटा कैलकुलेट करके आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली सब चीजों के बारे में। बट अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई इधर तो लोगों का मिलियंस ऑफ मिलियंस में व्यूज रहता है, बट फिर भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, आखिर में क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन एक है, वो है कहीं ना कहीं जो ये इस पे रेवेन्यू का सोर्स है वो है बाहर की कंट्रीज, यानी जो ऑडियंस है वो बाहर की है। अब मन में आपके आ रहा होगा कि भाई हम बाहर से ऑडियंस कहाँ से लाएंगे, ये सब चीजें कहाँ से लेकर लेकर आएंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखो, चीजों को समझो कैसे लाना आपको मैं वो भी बताऊंगा अभी। आप देखो यहाँ पे, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ऑडियंस के टाइप पे आओगे, तो आप यहाँ पे ऑडियंस के टाइप पे आप देखोगे ट्रैफिक क्या है, वीडियो टाइप से। सारा का सारा वीडियो टाइप से ट्रैफिक है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं आउटसोर्स से ट्रैफिक लिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे जो सोर्सेस है सब वीडियो टाइप से हैं। और एक और चीज देखो, आप यहाँ पे टॉप कंट्रीज के अंदर अगर बात करें, सोर्स ले लो आप। सोर्स यहाँ पे देखोगे रिकमेंडेशन से, आपको यूं लगेगा यार ग्रुप में शेयर करके ले आया जा रहा है, ऐसा लाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल रिकमेंडेड कंटेंट से आ रहा है। और अगर यहाँ पे टॉप कंट्रीज में आप जब देखोगे, तो आप यहाँ पे वियतनाम, अदर फिलीपींस, और यहाँ पे आप देखोगे कंबोडिया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मतलब टॉप ये कुछ कंट्रीज हैं जहां से ये बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे वियतनाम से। अब आपको लगेगा यार कि ये ऐसा कैसा कंटेंट है कि जो इंडिया को छोड़कर बाकी जगह पर ये सब चीजें चल रही है। तो देखो इसको समझो आप कैसे करना है आपको। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जस्ट आप यूएसए का ही कंटेंट बनाओगे तो ही आपका ये चलेगा, ऐसा कोना जरूरी नहीं है भाई। यूएसए के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आप अच्छा खासा रिजल्ट आप गेन कर सकते हो। बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे आप काम करते हो डेडिकेटेड हो उसको टारगेट करके, तो अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। अब आपके मन में भाई हम करें तो करें क्या? इसलिए देखो, सबसे पहली बात तो देखो ये टोटली डीआईवाई कंटेंट है। अब डीआईवाई कंटेंट के अंदर क्या होता है, लाइक हाउ टू वाले कंटेंट, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक चेयर बन रही है अगर वुडन की, तो कैसे बन रहा है, उसका प्रोसेस क्या है बनने का। मान लो एक बेड बन रहा है, अलमारी अलमारी बन रही है, टीवी पैनल बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, यानी शुरू से लेकर एंड तक आपने उसका प्रोसेस दिखा दिया। वो कहीं ना कहीं आपका डीआईवाई कंटेंट हो गया। और प्लस इसके अलावा अगर आपका मान लो कोई मोटर हो गया, कोई भी चीज को ओपन करने उसको बंद करने का, ऐसे बहुत सारी चीजें। बट इसके अलावा एक और चीज समझो, वो क्या है
कि भाई अगर आप ना टोटली अगर मान लो जो उस पर्टिकुलर कंट्री, जैसे मान लो वियतनाम हो गया या मान लो यूएसए हो गया, कहीं की कंट्रीज को आप टारगेट करते हो, आप ये ट्रैक करो कि वहां के लोगों को क्या पसंद है। जैसे अपने इंडिया में लोगों को क्या कंटेंट पसंद है आपको पता है, तो इस तरीके से भाई आप वहां की कंट्रीज के अकॉर्डिंग कंटेंट को आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट रील्स ये सब चीजें आप शेयर करो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होगी कैसे और किस तरीके से काम करना है। तो वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ टूल लेना बड़ी बात नहीं है, वीडियोस के ऊपर एंगेजमेंट और व्यूज लाना बड़ी बात है। जब ये सब चीजें होंगी तो फिर कहीं जाकर आपकी रेवेन्यूज बढ़ेगी। सो कैन ट्राई यार, ओरिजिनल ठीक है, ये भी ओरिजिनल, टोटल ए टू जेड ओरिजिनल, खुद का बनाया हुआ सारा कंटेंट, बट ट्रैफिक बाहर का। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं सब चीजें। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ। बाय।